ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीजा को और मिस्टर कू को देखते हैं जो कि यहाँ पर मेकआउट कर रहे होते हैं एंड ये मेकआउट जो है पूरे एक नाइट में बदल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पर लीजा को उसकी बेस्टी मिनी का कॉल आ जाता है और वो उसे पूछने लगते कि आखिर कल रात को जिस लड़के को मैंने ऑर्गेनाइज किया था तुम्हारे लिए तुम्हें वो कैसा लगा। यहाँ पर ये बात सुनते ही लीजा शॉक हो जाती है क्योंकि तब जाकर उसे याद आता है कि आखिर कल क्या हुआ था। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजा उसके बॉयफ्रेंड जी के साथ बात कर रही थी एंड जी के साथ साथ यहाँ पर शीन भी मौजूद थी जहाँ पर जी लीजा से कह रहा होता है कि मुझे मेरी कंपनी मेरे घर की इनहेरिटेंस तभी मिलेगी अगर मैं किसी वेल्दी फैमिली में शादी करूँगा तो इस वजह से यहाँ पर मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। गुस्से में आकर यहाँ पर लीजा उसे थप्पड़ भी मार देती है जिसके बाद में यहाँ पर लीजा अपनी दुख और तकलीफ अपनी बेस्टी मिनी को बताती है एंड एज अ सपोर्टिव बेस्ट फ्रेंड मिनी उसे कहती है कि देखो पॉन्ड में यानी कि पानी में कई सारी मछलियाँ अवेलेबल होती है एंड अगर तुम्हें तुम्हारे पास्ट को भुलाना है तो तुम्हें न्यू वन को तो लाना ही होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी चीज़ ऑर्गेनाइज करूँगी। एंड तब जाकर यहाँ पर लीजा को सारी बातें याद आती है एंड उसे समझ आता है कि वो सब कुछ एक सपना नहीं था। यहाँ पर वो सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें एक सपना होगा लेकिन वो सब कुछ हकीकत में हुआ है। अब यहाँ पर उसे डर लगने लगता है कि अगर ग्रैंडपा को कुछ भी पता चल गया तो ग्रैंडपा यहाँ पर लीजा को छोड़ने नहीं वाले हैं। फिर बाद में यहाँ से वो उठकर चुपके से वहाँ से भागना शुरू कर देती है जहाँ पर दरवाजे की तरफ ही हम मिस्टर कू को देखते हैं जो उसे देखकर कहने लगते हैं तुम यहाँ पर अपने फटे कपड़ों में ही बाहर जाना चाहती हो। तो फिर यहाँ पर लीजा बड़ी कॉन्फिडेंटली कहने लगती है तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या बेडशीट को रोल कर जाऊँ। लीजा को यहाँ पर मिस्टर गू की आइडेंटिटी पता नहीं होती है। उसे लग रहा होता है कि उसका यही काम है तो वो उसे कहने लगता है कि देखो मुझसे तुम यहाँ पर आर्ग्यू मत करो वरना मैं तुम्हारा रिव्यू बहुत गंदा दे दूंगी और नेक्स्ट टाइम से तुम्हें विजिट भी नहीं करूंगी। मिस्टर गू यहाँ पर उसे उसकी ड्रेस देने लगता है, कहता है कि तुम इसे पहनकर बाहर जा सकती हो और नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो इस बार तो अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा। फिर बाद में लीजा वो ड्रेस लेकर चेंज कर आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा उसे पूछती है कि तुम्हारे पास ऑनलाइन पेमेंट का मेथड है या फिर कुछ है। तो यहाँ पर मिस्टर गू से ना बोल देता है। लीजा कहती है कि सब कुछ मैं समझ रही हूँ, यहाँ पर तुम मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि आजकल की टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी हो गई है तो फिर तुम्हें मेरी डिटेल्स ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। इतनी ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क हो चुका है। और ये बात पेमेंट की, मैं यहाँ पर तुम्हें ये पर्ल का नेकलेस देती हूँ, होपफुली उसका रेट और तुम्हारा रेट सेम ही होगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर उसे कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा ही दे दिया है। वो उसे ताने मार रहा था जहाँ लीजा उसे कहती है अगर ज़्यादा है तो समझ लो कि मैंने तुम्हें टिप दी है। और जाते जाते यहाँ पर मिस्टर गू लीजा को अपनी ओर खींच लेते हैं, कहते कि ना मुझे नेकलेस चाहिए और ना तुम्हारे पैसे। तो लीजा बोलने लगती है कि तुम पैसे लेते नहीं होगा इन सब चीज़ों के लिए। मिस्टर गू यहाँ पर उसे कहने लगता है कि नहीं मैं अपनी सर्विस कंटिन्यू रखता हूँ। यहाँ पर लीजा उसे पर्वत बुलाकर सीधा वहाँ से भाग जाती है जहाँ पर मिस्टर गू उसकी बैग को देखकर बचपन की लीजा को याद करने लगते जैसे वो लिटिल राइस क्रिक बुलाया करते थे एंड वो यहाँ पर मन में बोलने लगता है कि ये तो अभी भी बिल्कुल नहीं बदली है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा अपने घर पर चुपके से आ रही थी ताकि उसके ग्रैंडपा उसे देख ना ले एंड यहाँ पर ग्रैंडपा गार्डन एरिया में ही बैठे थे जहाँ पर वो लीजा को देखते ही उसे चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर तुम कल रात को कहाँ पर थी और तुम अब घर बजा रही हो। लीजा यहाँ पर बहाना मारने लगती है कि मैं एक्चुअली कल रात को आंटी के घर पर रुक गई थी और मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं सो गई और मैं आपको टेक्स्ट करना तो भूल ही गई। ग्रैंडपा कहती कि झूठ बोलना बंद करो एंड यहाँ पर वो अपना टैबलेट टेबल पर फेंक कर बताने लगते हैं कि इस तस्वीर को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। लीजा बाद में यहाँ पर नील डाउन कर रोते हुए इमोशनल बनकर ग्रैंडपा से माफ़ी मांगने लगती है, कहते कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और मुझे इस इंसान का नाम पता भी नहीं है लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, कंपेंसेट मैंने इसे कर दिया, मैंने इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। ग्रैंडपा यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगता है कि मैं ये सारी बातें नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें पता भी है अगर ये फ़ोटो मीडिया वालों में फैल गई तो हमारी कंपनी की हमारी फैमिली के रेपुटेशन का क्या होगा, तुम्हारे मॉम डैड तो फिर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर यहाँ पर वो ऐसे कसमें खाने लगती है कि आपको मेरी आइडेंटिटी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी को नहीं पता है मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और तो यहाँ पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये फ़ोटो कहीं पर भी लीक नहीं होगी। उससे ग्रैंडपा यहाँ पर उसे गुस्सा करने लगता है, कहते हैं कि तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम पूरे दिन यहाँ पर नील डाउन करोगी जब तक मैं तुम्हें यहाँ से हटाता नहीं हूँ। मन ही मन यहाँ पर वो कहने लगती है कि पहली बार तो नील डाउन करवा रहे हो, जब देखो तब ये पनिशमेंट देते रहते हो।
इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा उसे दूर से देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो असिस्टेंट से कहने लगते हैं कि जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी बेवकूफ़ भी होती जा रही है। आखिर ये कब सुधरेगी मुझे समझ नहीं आ रहा है। पनिशमेंट तो इसके लिए एक मजाक बन चुका है। असिस्टेंट यहाँ पर ग्रैंडपा को बताने लगता है कि मुझे पता चला है कि मैडम कल कहाँ पर गई थी। वो जी की बर्थडे पार्टी में गई थी शायद से, और वो कुछ तो बड़ा सा इवेंट था जहाँ पर जी ने मैडम को ठुकराते हुए किसी और लड़की को प्रपोज कर दिया। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि मैडम को कितना एम्बैरेसमेंट फील हुआ होगा। एंड यहाँ पे वो ग्रैंडपा को मैडम को यानी कि लीजा को माफ़ करने के लिए कहने लगता है। ग्रैंडपा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर उसकी फैमिली की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ में यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर जाए। अभी के अभी उनके फैमिली के साथ में सारे कोलैबोरेशंस और थर्ड पार्टनरशिप्स खत्म कर दो। मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। और ये बात लीजा की तो उसे अंदर आने के लिए कह दो। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीजा के ऊपर एक अम्ब्रेला आता है और ये अम्ब्रेला लेकर मिस्टर गू ही उसके पास में आता है। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर गू उसके ग्रैंडपा के साथ में बात करने लगते हैं, जहाँ पर लीजा उस दरवाजे की ओर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो जो ग्लास डोर होता है वो साउंड प्रूफ था। फिर जैसे ही वो यहाँ पर आने लगते हैं फटाक से बैठ जाती है ताकि उनको शक न जाए कि वो उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। फिर बाद में यहाँ पर वो मिस्टर गू से पूछने लगती है कि कहीं मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें डांट तो नहीं लगाई। इतने में ग्रैंडपा आता है तो वो ग्रैंडपा से कहने लगते कि देखिए ग्रैंडपा, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप मुझे बोल सकते हो, डांटना है तो मुझे डांट सकते हो, इसे आपको ट्रबल में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती तो मेरी ही है। ग्रैंडपा यहाँ पर उसे सर्टिफिकेट देने लगते हैं, बोलते हैं कि जाकर अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा दो। तो फिर यहाँ पर वो शौक हो जाती है, कहते कि इतनी सी बात के लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है। ग्रैंडपा बोलते कि तुम्हें करना होगा। लीजा बोलते कि नहीं, ये बहुत सीरियस मैटर है, मैं ये सब इतनी जल्दबाजी में नहीं कर सकती। ग्रैंडपा बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पर न्यूज़ मीडिया में फैल जाएगी, उसके बाद तुम्हारे नाम खराब होगा, फिर तो तुम्हें जानबूझकर यानी कि ज़बरदस्ती शादी करनी ही होगी ताकि तुम मीडिया वालों को प्रूव कर पाओ कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। तो बेटर होगा तुम ये काम अभी ही कर लो, और ये मेरी वार्निंग है। लीजा यहाँ पर गुस्से में आ जाती है और उनके हाथ से सर्टिफिकेट ले लेती है, बोलती है कि ठीक है, लेकिन बाद में देखना आप भी रिग्रेट करोगे। इतना बोलने के बाद यहाँ पर वो मिस्टर कू का हाथ पकड़कर तुरंत चली जाती है मैरिज रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अपना सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। दूर से यहाँ पर ग्रैंडपा को पता होता है कि मिस्टर कू कोई और नहीं बल्कि उसका वो चाइल्डहुड ही है, जहाँ पर वो उसे बचपन से जानता आ रहा है। फिर बाद में हम यहाँ पर मिस्टर कू और लीजा को देखते हैं जो कि अपना सर्टिफिकेट लेकर आ गए होते हैं। यहाँ पर लीजा मिस्टर गू से कहने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शादी कुछ ही महीनों तक टिकेगी। जैसे ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगेंगी मैं यहाँ पर तुम्हें फ्री छोड़ दूंगी और तुम्हें पूरी फ्रीडम दे दूंगी, यानी कि हम डिवोर्स ले लेंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो तुम चाहती हो मैं नहीं करूँ। लीजा कहने लगती कि हाँ, ये जो जॉब तुम कर रहे हो मैं नहीं चाहती, वो तुम जॉब कंटिन्यू रखो जब तक हम शादीशुदा है, तो वरना अगर ग्रैंडपा को इस जॉब के बारे में पता चल गया तो वो तो बहुत बुरा मानने लगेंगे और उसका जो नतीजा होगा वो बहुत बुरा भी होगा। यहाँ पर मिस्टर गू से पूछने लगते हैं कि तुम्हें जेलेसी तो फील नहीं हो रही है ना। लीजा बोलती है कि मुझे क्यों जेलेसी फील होगी, हम शादीशुदा है तो कम से कम इतना काम तुम्हारा करना तो बनता ही है। इतने में यहाँ पर लीजा को मिन्नी का कॉल आ जाता है जो उसे कहने लगती कि देखो, पहले सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनना, मुझ पर गुस्सा मत कर देना और मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। कल रात को मैंने जो लड़का अपॉइंट किया था वो तो बाथरूम में लॉक हो गया था क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, तो पूरी रात वो गधा वहीं पर सोया हुआ था। एंड मुझे पता नहीं कि तुम मॉर्निंग में यानी कि तुम नाइट में किसके साथ पूरी नाइट स्पेंड कर आई हो, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता भी है या फिर नहीं। लीजा यहाँ पर ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और वो मिस्टर गू की ओर देखने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे उसकी आइडेंटिटी पूछती है, जहाँ पर वो अपना पूरा नाम बताता है। एंड यहाँ पर मिस्टर गू वॉरियर ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है जो कि कंपनी सबसे टॉप 1 पर आती है पूरे चाइना में। साथ साथ वो रिचेस्ट इंसान तो है ही, लेकिन यहाँ पर उसे बिजनेस का टीमन बुलाया जाता है। यहाँ पर लीजा उसकी आइडेंटिटी सुनकर तो शॉक हो ही जाती है। एंड इस बार उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि आखिर उसने किसके साथ में शादी कर ली है। यहाँ पर वो धीरे धीरे जाने वाली थी लेकिन मिस्टर गू से रोक लेते, कहते कि तुम जा कहाँ पर रही हो। लीजा यहाँ पर माफ़ी मांगने लगती, कहते कि मुझे माफ़ कर देना, जो कुछ भी मैंने आपको सुबह से बोला है, मुझे आपकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। चाहिए तो हम अभी के अभी डिवोर्स लेकर आ सकते, कोई देर ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि अभी अभी शादी हुई है और अभी अभी तुम यहाँ पर मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तुम्हें क्या मेरे स्किल्स सेटिस्फाइड नहीं लगे? तुम्हें क्या इतना मैं पुअर क्वालिटी का लगता हूँ? तो वो यहाँ पर बोलते कि नहीं नहीं नहीं, मैंने कब ऐसा कहा, आप तो एकदम हाईली स्किल प्रोफेशनल हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपके जैसा परफेक्ट इंसान तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं। एंड यहाँ पर वो कंटिन्यूसली उसकी तारीफ करना डर के मारे शुरू कर देती है, ताकि यहाँ पर उसे ऐसा न लगे कि गू को गुस्सा आ गया हो एंड यहाँ पर वो गुस्से में उसका ही मर्डर कर दे। मिस्टर गू यहाँ पर लीजा से कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें इतना ही परफेक्ट लगता हो तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मिस्टर जैसे मैन को अपने बाजू में रखना चाहिए। मन ही मन यहाँ पर लीजा कहने लगती है कि पास लाइफ में मैंने कुछ तो इतना गलत काम किया होगा जो यहाँ पर भगवान मुझे उसकी सज़ा इस जन्म में दे रहे, आखिर मैं इसके साथ कैसे रह पाऊंगी। तो यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि कहीं तुम मुझे कुछ पनिशमेंट तो नहीं दोगे। यहाँ पर मिस्टर गू कहने लगते कि देखो बेफिक्र होकर रहो, तुम मेरी वाइफ हो और मुझे आदत नहीं है किसी लड़की को पनिशमेंट देने की, और ख़ास करके अगर वो मेरी वाइफ हो तो। लेकिन हाँ, तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रहना होगा। फिर इसके बाद में यहाँ से वो लोग मिस्टर गू के विला में चले जाते हैं, जहाँ पर वह जैसे ही उसके घर पर एंट्री मारती है उसे कॉल आ जाता है जी का। एंड यहाँ पर मिस्टर गू फ़ोन को उठाकर स्पीकर पर रख देते हैं, जो कि यहाँ पर जी उसे कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, कल रात को जो कुछ भी हुआ, मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत कुछ फोर्स में आके किया, यानी कि ज़बरदस्ती मुझसे वो सारी चीज़ें करवाई गई है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जैसे यहाँ पर शीन की फैमिली मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी और मेरी कंपनी जो ग्रो होना शुरू हो जाएगी, मैं वैसे ही वहाँ पर उसके साथ में ब्रेकअप कर लूँगा और तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। तो वह यहाँ पर लीजा से बोलने लगती है कि मैं क्या तुम्हें कोई पागल इंसान लगती हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाओगे, तुम्हें मेरे पास वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जियो से बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कैसी वेडिंग चाहिए, तुम्हें हान रिवर के बाजू में एक ग्रैंड वेडिंग चाहिए, तो वो मैं तुम्हें तभी दे सकता हूँ जब मेरी कंपनी अच्छे से चलेगी। तो मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मेरे लिए तो वेट कर ही सकती हो। लीजा यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि कोई ज़रूरत नहीं है ये शादी करने की, हमारा जो रिलेशनशिप था वो कल रात को ही ख़त्म हो चुका था, तो फिर प्लीज़ आपसे मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो। इतना बोलकर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। एंड देन यहाँ पर मिस्टर गो से घूरे जा रहा था, वो कहने लगते कि टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पर उसे ब्लॉक कर दिया, अगर वो कॉल करेगा भी तो मुझे पता नहीं चलेगा। मिस्टर गू यहाँ पर उसे कहने लगते कि यहाँ पर तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम शादीशुदा हो, क्या तुम अभी भी शादी के लिए रेडी नहीं हो क्या, या फिर क्या पता तुम्हें ये न्यू आइडेंटिटी पसंद नहीं आ रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम गार्डन एरिया में नील रंग का करके बैठी हुई थी। तो वो यहाँ पर वो उसे बताने लगती कि वो ग्रैंडपा की आदत है, ग्रैंडपा ऐसी पनिशमेंट मुझे हर बार दिया करते हैं जब भी मैं उन्हें अपसेट करती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो उसके लिए मेडिसिन वाला बॉक्स लेने चला जाता है, उसे वहीं पर बैठे रहने के लिए कहता है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसके नीज पर मरहम पट्टी करना शुरू कर देता है। इतने में यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि होती है मिनी की। एंड मिनी यहाँ पर मिस्टर गू से कहने लगती है कि मुझे मेरी फ्रेंड के लिए जस्टिस चाहिए, तो हमने लीजा के साथ में बड़ा बुरा किया है। यहाँ पर वो लीजा के नीज को देखकर बोलने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने यहाँ पर उसे पैर पर मारा है, मैं तो तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। फिर बाद में यहाँ पर लीजा से माफ़ी मांगने लगती है, कहती कि सारी की सारी गलती मेरी है, अगर मैंने अरेंजमेंट्स परफेक्टली की होती तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता। तो फिर यहाँ पर लीजा बोलने लगती कि देखो सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और रही बात नीज की, तो वहाँ पे मुझे चोट ग्रैंडपा की वजह से लगी है, क्योंकि उन्होंने मुझे नील डाउन कर बैठे रहने के लिए कहा था। एंड रही बात हम दोनों की, तो फिर इतने में यहाँ पर मिस्टर गू मिनी को उसकी और लीजा की रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगते हैं। मिनी कहती है कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि फ्रेंडशिप तुम्हारी बात में आई, अब तुम यहाँ पर उसे दीदी बोलना शुरू कर दो क्योंकि ये मेरी वाइफ है। ये बात सुनते यहाँ पर मिनी शॉक हो जाती है। यहाँ पर लीजा भी बताने लगती है कि आज सुबह जाकर हमने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया है। मिनी यहाँ पर लीजा के लिए बहुत कंसर्न हो जाती है एंड कहती है कि मुझे पता है कि तुम कितना डिमोनिक पर्सन हो, तो प्लीज़ यहाँ पर लीजा को भी उस तरीके से ट्रीट मत करना। यहाँ पर मिस्टर गो से कहने लगता है कि देखो ऐसे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर तुम ज़्यादा दखल अंदाजी करोगी तो फिर याद रखना मैं तुम्हें अफ्रीका वाले ब्रांच में भेज दूँगा। फिर तुम्हें पता है कि वहाँ पर कितनी गर्मी हुआ करती है। यहाँ पर मिनी उससे माफ़ी मांगने लगती है, साथ साथ यहाँ पर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जहाँ पर रोते हुए मिनी चली जाती है क्योंकि वो अपनी बेस्टी को अकेला छोड़कर जो नहीं जाना चाहती है। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर गो लीजा से कहने लगते हैं कि कल मेरा ड्राइवर तुम्हें पिकअप कर लेगा ऑफिस जाने के लिए, साथ साथ यहाँ पर वो ऑफिस से तुम्हें घर भी सीधा ड्रॉप कर लेगा। लीजा कहती कि नहीं ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ड्राइवर से कह दूँगी, ऐसे भी वो मुझे पिक एंड ड्रॉप तो करते ही रहते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर वो कंपनी में होती है जहाँ पर वो छूट चुकी थी एंड यहाँ पर उसके फ्रेंड्स से बोलने लगते हैं कि हम सबवे की ओर जा रहे हैं, तो फिर क्या तुम हमारे साथ बस में जाना चाहती हो। यहाँ पर लिजा ने मना कर देती है, कहती कि नहीं, मेरा ड्राइवर कुछ टाइम में आता होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो किसी को कॉल लगाने जा रही थी कि इतने में वहाँ पर एक कार आती है जिसके अंदर हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जो उसे कहने लगती है तुम्हें नहीं लगता बाहर बहुत गर्मी हो रही है और चलकर जाओगी तो तुम पसीने से लथपथ हो जाओगी, अगर तुम्हें राइड चाहिए तो फिर तुम अंदर बैठ सकती हो। यहाँ पर लिजा से बड़े जेंटली ना बोलती है एंड कहती है कि माफ़ करना, मैं यहाँ पर गार्बेज ट्रक में नहीं बैठती। शीन गुस्सा होने लगती है, कहती है कि तुम गार्बेज ट्रक किसे बुला रही हो, तो वो बोलने लगती है कि तुमने मेरा छोड़ा हुआ ट्रैश को उठाया हुआ है, तो अब तुम खुद ही समझ जाओ कि मैं गार्बेज ट्रक किसे कह रही हूँ। इतना बोलकर वहाँ से वो जाने लगती है। अंदर बैठा जी भी उसकी बातों को सुन रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर एक बहुत लग्जरियस गाड़ी आती है जिसके अंदर लिजा बैठकर जाने लगती है और शीन यहाँ पर उसे कहने लगती है कि देखा, ब्रेकअप को हुए पूरे 1 दिन भी नहीं हुए हैं एंड यहाँ पर इस लड़की ने किसी और को पकड़ लिया है। फिर बाद में यहाँ पर जी जो है कार को देखकर समझ जाता है कि ये तो शैन फैमिली को बिलोंग करती है। शीन बोलती वही मैं सोचूं कि ये शैन फैमिली का प्रोजेक्ट इस लड़की को कैसे मिल गया। मुझे तो लगता है यहाँ पर उसने मिस्टर शैन के साथ में हुकअप किया होगा, इस वजह से यहाँ पर उसे इतनी सारी सब्सिडीज मिल रही है। जी को यहाँ पर शक जाने लगता है और वो शीन से कहता है कि क्या पता अगर वो शेन फैमिली को ही बिलोंग करती हो तो। यहाँ पर शीन बोलने लगती कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें पता है कि शेन फैमिली कितनी ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है, उनकी आइडेंटिटी को हर कोई जानता है, और अगर वो उस फैमिली की मेंबर होती भी तो फिर यहाँ पर वो काम करने के लिए क्यों आती। तुम्हें तो पता ही है वो लोग कैसे राजा महाराजाओं जैसे जीते हैं। जी कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात तो एकदम सही है। लिजा यहाँ पर घर पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसे कॉल आ जाता है उसे कंपनी के डायरेक्टर का, और यहाँ पर वो उसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताने लग जाता है और उसका प्रोजेक्ट आगे जर्मन में डिस्कस होगा ये भी वो उसे बताता है। जहाँ पर लिजा बहुत खुश हो जाती है एंड गुड न्यूज़ यहाँ पर वो मिस्टर गू को देने के लिए चली जाती है। यहाँ पर मिस्टर गो से अंदर आने के लिए कहता है एंड यहाँ पर ये एक ऑफिस होता है, यानी कि होम ऑफिस जैसा, जहाँ पर मिस्टर गो काम क्या करते हैं। तो फिर लिजा से बोलने लगती है कि एक्चुअली मुझे कुछ इन्फॉर्मेशंस को एक साथ इकट्ठा करना था और अभी भेजना था, बट मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है, मैं कंपनी में छोड़ आई हूँ, तो अगर तुम क्या मुझे यूज़ करने दोगे अपना कंप्यूटर। यहाँ पर मिस्टर गो से हाँ बोल देता है, साथ साथ वो उसे कंप्यूटर का पासवर्ड बताता है। जहाँ पर पासवर्ड सुनते ही लिजा सोच में पड़ जाती है कि ये पासवर्ड तो मेरे बर्थडे जैसा है। यहाँ पर वो सोचते कि मैं उससे कुछ पूछूं, लेकिन उसे लगने लगता है कि शायद से बस एक कोइंसिडेंट होगा। फिर बाद में यहाँ पर लिजा जो है कंपनी के बारे में गूगल करना शुरू कर देती है, जहाँ पर गलती से उसका हाथ स्लाइड ऑन हो जाता है एंड नेक्स्ट टैब जो है वो ओपन हो जाता है। तो मिस्टर को यहाँ पर उसका ध्यान भटकाने लगते हैं, कहते कि तुम्हें कुछ पूछना नहीं है। लिजा बोलती कि नहीं, फिलहाल मैं मेरा काम करूँगी, इसके बाद मैं सो जाऊँगी। इतने में यहाँ पर वो टैब को बदल देता है। फिर लिजा वापस से काम करने लगती है। मिस्टर गू को यहाँ पर लगने लगता है कि अगर इसने गलती से भी नेक्स्ट टैब को वापस से ओपन कर लिया तो उसे पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा था। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि ये कंपनी को मैं जानता हूँ और कल मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हें छोड़ने जाना होगा तो पार्किंग फीस तो भी लगेगी ना। एंड यहाँ पर वो एज अ पार्किंग फीस उसे किस करने लगता है एंड यहाँ पर उसका लैपटॉप से पूरा ध्यान भटका देता है और उसे लेकर बेडरूम की ओर चला जाता है, जहाँ पर वो लैपटॉप के नेक्स्ट टैब में हम देखते हैं जहाँ पर कई सारी फ़ोटोज़ होती है एंड वो सारी की सारी फ़ोटोज़ लीज़ा की ही होती है। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर गोस उस कंपनी में जॉब कर देते हैं। लीज़ा कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि पता नहीं है कि इंटरव्यू कब तक चलेगा, मैं तुम्हें बाद में रिजल्ट्स बता दूंगी। मिस्टर गो यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, कुछ ही समय में हम मिलते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लिजा अंदर जाती है, जहाँ पर वो सोचने लगती है कि मिस्टर गो ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि हम कुछ ही समय में मिलते हैं, क्या हम अभी मिलने वाले। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि वो रात की बात कर रहे हो। फिर यहाँ पर वो इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। लिजा यहाँ पर बैठे बैठे सोचने लगती है कि हाईटेक कंपनी यहाँ पर वॉरियर ग्रुप से भी ज़्यादा टॉप नंबर पर आती है एंड यहाँ के CEO और प्रेसिडेंट को तो कोई जानता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा उन्हें जानते हैं और उन्हें बहुत एडमायर करते हैं। मुझे यहाँ पर उनके सामने अपनी इस पर्सनालिटी को अच्छे से दिखा रही होगा ताकि ग्रैंडपा और वो लोग मुझ पर बहुत प्राउड फील हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर सामने से एक असिस्टेंट आता है उसे असिस्ट करने के लिए। तो फिर यहाँ पर वो उसे प्रेसिडेंट के कमरे की ओर लेकर जाता है, जहाँ पर वो अंदर जाती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है एंड प्रेसिडेंट जैसे मुड़ता है यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर गू को। मिस्टर गू यहाँ पर लिजा से कहने लगते कि तुम मुझे ऐसा देख रही हो जैसे सालों में हम नहीं मिले हैं, कुछ समय पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ पर जॉब किया है। लिजा से पूछने लगती है कि तुम इस कंपनी के बॉस कैसे हो सकते हो, तुम तो यहाँ पर वॉरियर ग्रुप के प्रेसिडेंट हो ना।
तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि लगता है तुम मेरी एबिलिटीज़ पर शक कर रही हो कि मैं खाली एक ही कंपनी चला सकता हूँ, तो नहीं। लीजा को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि लास्ट मंथ हम साथ में नहीं थे एंड मैंने यहाँ पर इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए एग्ज़ाम भी दी थी, बट मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी। एंड इस बार अब मुझे पता चल रहा है कि मैं सिलेक्ट क्यों हो गई। यहाँ पर बाकियों को अगर हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो वो यही सोचेंगे कि मैं तो कितनी आसानी से यहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि मेरे कनेक्शंस जो है। यहाँ पर मिस्टर गो से कहने लगता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो फिर लीजा बोलने लगती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ को क्विट करना है। यहाँ पर मिस्टर गो से वार्निंग देता है, कहता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी के लाइफ में बिल्कुल नहीं आती। लीजा बोलती कि मैं खुद कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले से ही मुझे लोग ने बुली किया है, ये कहते हुए कि मेरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, इस वजह से हमारे पास कई सारे कनेक्शंस हैं। तो फिर मैं भले बुद्धू क्यों ना निकलूँ, मुझे कोई ना कोई कंपनी में काम मिल ही जाएगा। इस वजह से मैंने अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखा है। मिस्टर गो यहाँ पर कहने लगते, तो तुम क्या चाहती हो, मैं यहाँ पर रिज़ाइन कर दूँ और किसी और प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर दूँ? मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ पर लीजा बोलते कि नहीं, इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम हमारे रिलेशनशिप को पब्लिकली बोले ही ना, तो फिर किसी को हमारे रिलेशन के बारे में पता ही नहीं चलेगा, हमारे लिए ये चीज़ ईजी हो जाएगा। मिस्टर गो कहते कि इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर मुझसे शर्माती हो, या फिर यहाँ पर तुम लोगों को हमारी आइडेंटिटी के बारे में बताना नहीं चाहती हो। लीजा बोलते कि जाने दो, मुझे यहाँ पर काम ही नहीं करना है। इतना बोलकर वहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर मिस्टर गो से अपनी ओर खींच लेते हैं और वो उससे बताने लगता है कि देखो, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। लीजा भी यहाँ पर उसे अग्री करने लगती है और वहाँ से जाने लगती है जाके कि वो उसे जाने देता ही नहीं है। लीजा बोलती है कंपनी में जाकर मुझे मेरे डायरेक्टर को सब कुछ बताना है, तब जाकर मुझे वहाँ से अप्रूवल मिलेगा। एंड वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर मिस्टर गो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या लीजा और वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है भी या फिर नहीं। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीजा अपनी कंपनी में होती है, जहाँ पर डायरेक्टर से सारी बातें पूछने लगते हैं। एंड लीजा यहाँ पर बताने लगती है कि वो चूज़ कर चुकी है, यानी कि उसे सिलेक्ट कर लिया गया है। फिर बाद में यहाँ पर डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे पता था, क्योंकि तुम इतनी ब्यूटीफुल भी हो और साथ साथ टैलेंटेड भी। लीजा यहाँ पर कहने लगती है प्लीज़ आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटी को इन सारी चीज़ों की क्रेडिट देना चाहती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो डायरेक्टर ये खुशखबरी उसके सभी एम्प्लॉयज़ को देने लगते हैं। साथ साथ कहते हैं कि हमें लीजा से बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पता कुछ दिनों में यहाँ से वो चली जाए हायर वाले साइड्स में। तो यहाँ पर उसके जो फ्रेंड्स यानी कि कलीग्स होते हैं वो भी उसकी तारीफ़ करने लगते हैं, कहते हैं कि हाँ बहुत जल्दी ये तो फॉरेन एजेंसी में चली जाएगी, जहाँ पर हमें नेक्स्ट टाइम से सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ मीडिया में देखने मिलेगा, वरना हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के साथ इसकी मुलाकात भी कैसे होगी। लीजा यहाँ पर हंसने लगती है। इतने में यहाँ पर खुशी पर पानी गिराने के लिए आ जाती है शीन, जो कहने लगती है कि इसमें इतना प्राउड फील करने वाली कौन सी बात है, और तुम लोग इसकी तारीफ़ क्यों कर रही हो, इसने ये सारी चीज़ें कैसे हासिल की है वो मुझे हम सबको पता है। यहाँ पर लीजा बोलती है खबरदार तुमने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो। शीन बोलते कि क्यों, तुम घबरा क्यों रही हो, मैंने कल ही तुम्हें मिस्टर शेन की कार के अंदर जाते हुए देखा है, वो भी अपनी आंखों से, और तुम जैसे ऑर्डिनरी लोग उस कार के अंदर जा ही कैसे सकते हो अनटिल एंड अनलेस तुमने उस कार के ओनर के साथ भी नाइट ना स्पेंड की हो। ये बात सुनते यहाँ पर लीजा गुस्से में आकर शीन को थप्पड़ी मार देती है। शीन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। लीजा कहते कि मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा है, मैंने तुम्हारी गंदी जबान को थप्पड़ मारा है, और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अगर तुम मेरा नाम मिस्टर शेन की फैमिली के साथ में जोड़ रही हो तो याद रखना तुम उनके बारे में ही बुराया कर रही हो, और तुम्हें पता है कि अगर कोई उनके बारे में बुराया करता है या उनके खिलाफ जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है। तो बेहतर होगा अगर तुम तुम्हारा मुंह बंद रखो। तो यहाँ पर शीन गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मुझे पता है तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम यहाँ पर मुझ पर पर्सनल ग्रजेस निकाल रही हो, इसलिए क्योंकि जी ने मुझे चूज़ किया। हम सभी को पता है कि ये प्रोजेक्ट इवेंचुअली हम दोनों का होने वाला था, लेकिन यहाँ पर तुमने अपनी चालाकी से इस प्रोजेक्ट को अपने हवाले कर लिया। यहाँ पर लीजा बोलती कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, फर्स्टली मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था क्योंकि तुमने मेरा थ्रैश तो लिया है और कल मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था, और सेकेंडली अगर तुम ये कहना चाहते हो कि ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारी थी तो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। इस अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे एग्जाम्स हुए थे जहाँ पे तीनों राउंड में मैं फर्स्ट आई थी, इस वजह से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, तो तुम इसे अपना नहीं बुला सकती हो। यहाँ पर उस ऑफिस की कलीग्स भी साथ देने लगती है लीजा का, कहती है कि सही बोल रही है लीजा, हम सभी ने मिलकर इस एग्ज़ाम को दिया था, एंड लीजा ही थी जहाँ पर वो
हर एक राउंड में फर्स्ट आई थी, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो अपनी एबिलिटी की वजह से इस चीज को आज जीत पाई है। शीन यहाँ पर गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचता जो नहीं है, तो वो गुस्से में उसे कह देती है कि तुम बस रुको, मैं तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर दूंगी, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना बोलकर वहाँ से वो उसे धक्का मारकर चली जाती है। फिर यहाँ पर वो चली जाती है जी के पास में और लीजा की कंप्लेन करना शुरू कर देती है कि लीजा देखो ना, मुझे और मेरे नाम बदनाम करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर वो सभी के सामने ये कह रही है कि मैं एक मिस्ट्रेस हूँ और तो वो मेरे क्लाइंट्स को भी लिए ही जा रही है, आखिर तुम ही जाकर उसे कुछ कहो। यहाँ पर जी उसे कहने लगता है कि लीजा उस टाइप की लड़की नहीं है जैसा तुम कह रही हो। तो फिर शीन बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, एंड यहाँ पर तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं हूँ ना कि लीजा। लगता है तुम लीजा को भुला ही नहीं पा रहे हो। अगर इतनी ही लीजा लीजा करना है तो एक काम करो, उसके पास ही चली जाओ, वो ही तुम्हारे ड्रीम्स के लिए तुम्हारी फंडिंग करेगी। जी यहाँ पर कहने लगता है कि देखो, ये जो क्लाइंट वाला चीज़ है वो तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड था एंड सभी लोगों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, तो फिर मैं इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। शीन यहाँ पर उसे कहने लगता है कि बस भी करो, तुम्हें अच्छे से पता है और तुमने अपनी खुद की आंखों से देखा है कि किस तरीके से वो लड़की मिस्टर शेन की कार के अंदर बैठ रही थी। यहाँ पर जी उसे बोलना था कि देखो, हम यहाँ पर मिस्टर शेन की एबिलिटी पर उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि यहाँ पर आज तक उनके खिलाफ ऐसी कोई न्यूज़ बाहर आई ही नहीं है। तो फिर शीन बोलते कि तो वो उसकी कार में क्यों बैठी थी। जी कहते हैं कि देखो, तुम टेंशन मत लो, मैं इस मैटर को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ एंड बहुत जल्दी हमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद में यहाँ से लीजा जो है कंपनी से जा रही होती है, जहाँ पर जी उसे बात करने के लिए आने लगता है, लेकिन लीजा यहाँ पर उसे कहती है कि तुम मुझसे 2 हैंड डिस्टेंस बनाकर ही बात करना। तो फिर यहाँ पर जी उससे माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि प्लीज़ मेरी बात को एक बार समझ कर को देखो, मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई थी, इस वजह से फोर्सफुली मुझे वहाँ पर उसके साथ रहना पड़ रहा है, प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो। लीजा बोलती है कि तुम्हें क्या मैं वापस भागने लगती हूँ, मुझे तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ना है, और ऐसे भी मैं शादीशुदा हूँ। यहाँ पर जी को उसकी शादी वाली बात सच नहीं लगती। वो कहता है कि देखो, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो एंड यहाँ पर मैं तुमसे बात करने के लिए तो आया हूँ, हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। इतने में यहाँ पर लीजा मिस्टर गू को देखती है तो वो उसे बुलाने लगती है, कहती है कि हस्बैंड तुम्हें आने में इतनी देरी कैसे हो गई, मैं यहाँ पर कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मिस्टर गू यहाँ पर उसकी एक्टिंग को देखकर समझ जाते हैं कि सामने कौन खड़ा है और वो उसे पूछते कि माफ़ कर देना, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये कौन है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा जो है जी को एज अ फॉर्मर क्लासमेट इंट्रोड्यूस करवाती है, वहीं दूसरों यहाँ पर मिस्टर गू को एज अ अपना हस्बैंड इंट्रोड्यूस करवाती है। मिस्टर गू कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, अब हमें घर जाना चाहिए। लीजा यहाँ पर जी से कहने लगती है कि देखो, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि मुझे परेशान मत करो, मेरे हस्बैंड को जेलस फील होगा। इतना बोलकर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर जी सोचने लग जाता है कि शादी तो पॉसिबल ही नहीं है, और वो लड़का कौन था मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने उसे कहीं तो देखा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। लीजा यहाँ पर बीच में उसे सॉरी बोलने लगती है। मिस्टर गू कहता है कि सॉरी क्यों। लीजा उसे बोलती है कि कुछ समय पहले मैंने जो एक्टिंग की है उसके लिए। यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर जब वो लोग सोफा पर बैठे होते हैं तो मिस्टर गू उसकी और जी के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि टेंशन मत लो, हमारा रिलेशनशिप बड़ा सिक्योर था, हम बस एक दूसरे का हाथ ही पकड़ा करते थे, और वैसे भी ग्रैंडपा का डर बना रहता था, तो फिर यहाँ पर मैंने उसका नाम कभी भी साथ में लिया ही नहीं था। फिर बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे लीजा को और मिनी को देखते हैं, जहाँ पर मिनी बोलने लगते कि चलो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर तुमने मिस्टर गू के साथ में शादी कैसे की। तो फिर यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि उस रात को जो कुछ भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था, और यहाँ पर जैसे मैं घर पे पहुंची वहाँ पर किसी गधे ने मेरे ग्रैंडपा को वो फोटो भेज दिया था, जिस वजह से यहाँ पर मिस्टर गू खुद ब खुद उनसे मिलने के लिए आए थे, और यहाँ पर ग्रैंडपा ने मुझे शादी करने के लिए कह दिया, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई हैं। मिनी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, कहती कि ऐसे कैसे, तुमने अपनी आइडेंटिटी तो हिडन रखी है, तो फिर यहाँ पर कोई तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कैसे जानता होगा, जहाँ पर वो तुम्हारी फ़ोटो निकाल कर से तो तुम्हारे ग्रैंडपा को भेज दे रहा है। यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है, कहती है कि हो सकता है वो कोई एनिमी हो। मिनी कहती कि नहीं, अगर कोई एनिमी होता तो वो फोटोज़ ऑनलाइन पोस्ट कर देता, तुम्हारे ग्रैंडपा को ही सिर्फ क्यों भेजता। लेकिन यहाँ पर मिनी लीजा को टेंशन लेने से मना करती है, बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान जानबूझकर ये सब कर रहा हो, क्योंकि क्या पता वो तुम्हारे ग्रैंडपा को ब्लैकमेल कर रहा हो। पर तुम टेंशन मत लो, मैं सारी की सारी बातें पता कर कर रहूँगी, एंड जैसे ही हमें वो इंसान मिलेगा ना, हम उसे सीधा 8 पीसेस में कट कर देंगे। यहाँ पर लीजा बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे कजिन ने ही वो फोटोज़ भेजी होंगी, यानी कि मेरे हस्बैंड ने। तो फिर मिनी बोलते कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
वो ऐसे इंसान नहीं है जो ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करेंगे। ऐसे भी अगर उन्हें ये सब करना होता तो फिर वो डायरेक्टली कर देते, उन्हें इतनी सारी चीज़ें घुमा फिरा कर क्यों करनी थी। फिर बाद में यहाँ पर हम दूसरी ओर जी को देखते हैं, जो कि लीजा को ढूंढते हुए इस कैफे में आ गया था। मिनी चिल्लाने लगती कि बिट्रियल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जी यहाँ पर लीजा से बोलने लगता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे मन को तसल्ली नहीं मिल रही है, तुम सच सच बताओ, वो जो इंसान कल था वो सिर्फ एक नॉर्मल एक्टर ही था ना, जिसे तुम पकड़ कर लाई थी, क्योंकि तुम मुझसे गुस्सा हो और यहाँ पर तुम मुझे जेलस फील करवाना चाहती हो। लिली बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैंने तुम्हें ऑलरेडी सारी बातें क्लियरली कह दी है कि मैं शादीशुदा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मिनी से पूछ सकती हो। यहाँ पर जी अपनी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हें कितनी बार ऑन रिपीट वही सेम चीज़ें कहते रहूँ। मिनी को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, तो उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर बोल भी क्यों रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर लीजा के साथ में बात तक नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है लीजा ने जिस इंसान के साथ में शादी की है वो मेरा कजिन है, और वो तुमसे ज़्यादा भी रिच है, तुम तो उसके इतने भी बराबर नहीं रहोगे। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि मुझे कभी नहीं पता था कि तुम ऐसी औरत निकलोगी, यहाँ पर हमारे ब्रेकअप को एक दिन भी नहीं हुआ था और तुमने शादी कर ली। गुस्से में यहाँ पर आकर लीजा से थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वो उसकी सेल्फ एस्टीम को लेकर इस तरीके की बातें कर रहा था। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें ज़रा से भी शर्म आ रही है, यहाँ पर सारी चीज़ें तुमने की है, तुमने बिट्रे मुझे किया है, एंड तुम उल्टा मुझे ही डांट रहे हो, ऐसा सभी के सामने दिखा रहे हो जैसे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना एक और थप्पड़ तुम्हारे गाल पर लग जाएगा। मिनी भी कहती है कि सही कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम किसी ट्रबल में पहुँचो तो फिर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। इतने में यहाँ पर वेटर आता है, जो कि यहाँ पर उसे कहने लगता है कि आप बाकी के आए हुए क्लाइंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो फिर यहाँ से जी गुस्से में चला जाता है। बाद में यहाँ पर मिनी सब बोलने लगती है कि आखिर इसके दिमाग ठिकाने पर कब आएगी, यहाँ पर तुमने उसकी इतनी हेल्प की है और यहाँ पर वो तुम्ही पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैंने आज तक ऐसे इंसान को कभी देखा भी नहीं है। लीजा भी कहती कि जाने दो, मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकती, उसने मेरी हेल्प की थी, मैंने भी उसकी हेल्प की थी। मिनी यहाँ पर कहने लगती है कि काश मैं तुम्हारी आइडेंटिटी उसे बता सकती, तो फिर यहाँ पर वो और उस शीन का तो मुँह बंदी हो जाता तुम्हारी आइडेंटिटी जानकर। यहाँ पर वो उसे बताती है कि उसने मेरी मदद जो की थी, इसलिए मिनी कहती कि उसने तुम्हारी मदद की थी, ये तो मुझे नहीं पता। तो फिर यहाँ पर लीजा उसे बताने लगती है कि यहाँ पर मैं किडनैप हो चुकी थी एक ह्यूमन ट्रैफिकर से, और मैं तभी बहुत छोटी थी। इसके बाद में हमें उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर लीजा को कई सारे गुंडे पीछा कर रहे थे, एंड यहाँ पर लीजा अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी। यहाँ पर वो अपने ग्रैंड को भी पुकार रही थी, लेकिन उसे ग्रैंडपा जो थे वो यहाँ से कहीं दूर ही थे। फिर बाद में यहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि लीजा को लेकर झाड़ियों में चला जाता है, एंड यहाँ पर वो उसका मुँह बंद कर देता है ताकि वो गुंडे किसी और दिशा में चले जाए। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उस बच्चे के कान के पीछे एक दिल होता है। यहाँ पर लीजा बाद में मिनी को बताने लग जाती है कि मुझे पता था कि वो दिल सेम जी के कान के पीछे भी है, इस वजह से मुझे पता है कि वही वो इंसान था जिसने मेरी जान बचाई थी। मिनी बोलते एक दिल की वजह से तुम्हें लगता है कि वो इंसान वही होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा कोइंसिडेंस निकलता ही है कि सेम दिल हर किसी को होता ही है, तुम्हें लगता है उसे एक बार पूछ लेना चाहिए। तो फिर लिसा बोलते कि हाँ मैंने उसे ऑलरेडी पूछा था, एंड उसने इस बात को एडमिट भी किया था, तो जाहिर सी बात है कि वही वो इंसान था जिसने मेरी बचपन में हेल्प की थी। इसके बाद में यहाँ पर लीजा और तो और मिस्टर गो साथ में होते हैं, जहाँ पर वो अपने जर्मन के क्लाइंट से मिलने वाले थे। लीजा को यहाँ पर नींद भी आ जा रही थी, क्योंकि जर्मनी का जो टाइम होता है चाइना का जो टाइम होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। मिस्टर को यहाँ पर उसे कहने लगता है कि लगता है मुझे तुम्हें नींद से आने के लिए डोज देना ही होगा। लीजा यहाँ पर उसे अपने करीब आने से मना कर देती है। मिस्टर गो यहाँ पर लीजा से कहने लगते हैं कि क्यों ना तुम मुझे कुछ जर्मन वर्ड्स बताओ, ताकि मैं अपने क्लाइंट्स के सामने ऐसे होशियारी मार सकूं और उन्हें लगे कि मैंने इस प्रोजेक्ट पर बड़ी मेहनत की है। यहाँ पर लीजा मन में सोचने लगती है कि इसे तो जर्मन आती ही नहीं होगी, तो मैं इसे ऐसा वर्ड बताऊंगी जहाँ पर इसका बड़ा मजाक बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर वो उसे एक वर्ड बताती है। यहाँ पर वो सेम प्रोनाउंसिएट भी करने लगता है। लीजा बोलती कि बहुत अच्छे, जब यहाँ पर गेस्ट आएंगे तब तुम उसे हक करना और फिर बाद में इस वर्ड को बोलना, उन्हें बड़ा वेलकमिंग लगेगा। तो फिर यहाँ पर वो कहता है तो हम प्रैक्टिस तो भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग हक करने लगते हैं, जहाँ पर लीजा वो वर्ड बोलने लगती है, एंड यहाँ पर वो शर्मा सी जाती है। बाद में यहाँ पर मिस्टर गू जो है लीजा से बोलने लगते हैं कि तुम पक्का श्योर हो ना कि मैं ये चीज़ उन्हें बोल सकता हूँ। लीजा बोलती कि हाँ, तुम्हें क्या मुझ पर शक है? अगर शक है तो जाने दो, तुम्हें पता नहीं है मैं मेरी कॉलेज की एकदम टॉप स्टूडेंट रहा करती थी, इस वजह से यहाँ पर ट्रांसलेशन में मैं इतनी अच्छी जो हूँ। इतने में यहाँ पर उनका जर्मन का क्लाइंट आ जाता है, जहाँ पर वो लोग उन्हें ग्रीट करने लगते हैं।
एंड इसके बाद में यहाँ पर लीजा इस मीटिंग को बड़ी अच्छे से हैंडल करती है, जहाँ पर मिस्टर गू को समझ आ रहा था कि वो कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को ट्रांसलेट करके उसे समझा रही थी। फिर बाद में यहाँ पर ये बिजनेस डील फाइनल हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर लीजा अपने होटल रूम में आती है और यहाँ पर वो बेचारी बहुत थक चुकी थी। उसे लगने लगता कि काश मैं वापस एक बार फिर से बच्ची बन सकती हूँ, जहाँ पर सभी लोग मुझे कुछ काम ही नहीं देंगे और मैं दिन भर बस खेलती रहूँगी। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि मिस्टर गूस के रूम में आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर वो उठकर कहने लगती है कि ये मेरा रूम है, मैं अभी तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। और मैं बता दे रही हूँ, भले ही हम हस्बैंड एंड वाइफ हो, लेकिन यहाँ पर हमें बिजनेस के काम सा है, तो हमें प्रोफेशनल रहना चाहिए और पर्सनल लाइफ को बीच में नहीं लाना चाहिए। मिस्टर गू यहाँ पर कहने लगते कि मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन था भी नहीं, तुम ही मुझे ये सारी चीज़ें याद दिला रही हो। यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ में रूम शेयर करने के लिए आया हूँ। तो फिर वो बोलने लगती है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा कि हम सेम रूम है, तो फिर रूमर्स फैलने लग जाएंगे। वो कहता है कि देखो, इसकी टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है। लीजा बोलती है कि तुम इतने कैसे श्योर हो? तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर इतना तो भरोसा होना ही चाहिए। लेकिन इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट बाहर आ जाता है, जहाँ पर लीजा छुपने के लिए बाथरूम के अंदर भाग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसका असिस्टेंट नहीं बल्कि जर्मन क्लाइंट होता है, जो कि यहाँ पर एक और बैग को नोटिस करता है एंड कहने लगता है कि माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर किसी और के साथ में आए हो। फिर वहाँ से वो चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वो चला जाता है लीजा के पास में, कहता है कि सब चले गए, अब तुम बाहर आ सकती हो। लीजा यहाँ पर डोर ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन डोर यहाँ पर ओपन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वो डोर जो है लॉक हो चुका था। फिर बाद में यहाँ पर वो मिस्टर गू से कहती है उस लॉक को ओपन करने के लिए। मिस्टर गू यहाँ पर उसे कहने लगता है कि अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं दरवाज़ा तोड़ूं ताकि तुम सभी को बता पाओ मैं दरवाज़ा तोड़कर यहाँ पर तुम्हें हैरेस करने आया था। ऐसे भी तुम चाहती थी ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ऐसा करते हुए वो डोर की ओर जाता है, जहाँ पर डोर को खोलकर बंद कर देता है ताकि लीजा को ऐसा लगे कि वो जा चुका है। और लीजा यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर तो अचानक से रेस्टरूम की लाइट भी चली जाती है, जहाँ पर वो बेचारी बहुत डर जाती है। दूसरा यहाँ पर मिस्टर गू होता है जो इस डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं एंड लीजा यहाँ पर उसे देखकर खुश हो जाती है। मिस्टर गू कहते हैं थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। लीजा बोलती थैंक यू, और तुमने जो भी पर्पसली मेरे साथ किया, तुम्हें लगता है मैं उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलूँगी? दोस्त, हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को, जो कि जी के साथ में बात करने चली गई थी, और वो कहती है कि देखो, तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। क्या तुम वही इंसान हो जिसने लीजा की जान बचाई थी? जी कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ, और कौन रहेगा। तो फिर यहाँ पर मिनी बोलते कि देखो, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं लीजा जी हूँ, जो कि मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, मैं तुम्हारी बात को बिलीव करने के लिए रेडी हो जाऊँगी। मुझे अभी क्या भी सब कुछ सच सच बताओ। फिर भी यहाँ पर जी कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं था। तो फिर यहाँ पर मिनी के पास एक बहुत अच्छा प्लान होता है, जहाँ पर वो नॉर्दर्न ईस्टेट कंपनी के डॉक्यूमेंट्स उसे देना शुरू कर देती है। यानी कि वो ऐसा ब्रीफ उनके बारे में लिखा हुआ होता है, जहाँ पर वो उसे देखकर सारी सच्चाई बता देता है कि ऑफ कोर्स वो इंसान मैं नहीं था, लेकिन लीजा ने पूछा तो मैंने उसे बता दिया। मिनी यहाँ पर गुस्से में आ जाती है, कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो तुम्हें और भी ज़्यादा पसंद करने लगी थी बस इसी वजह से। जी कहता है कि हाँ ठीक, इसी वजह से मैंने उसे हाँ कह दिया, अब मैं ना थोड़ी ना कहता। मिनी बोलते कि अभी के अभी जाकर उसे सारी सच्चाई बता दो। जी यहाँ पे मना कर देता है। तो फिर मिनी यहाँ पर अपने नॉर्दर्न कंपनीज के एग्रीमेंट्स लेना शुरू कर देती है। जी बोलता कि अरे ये तो मेरे लिए था। मिनी बोलती कि मैं तो बस तुम्हें दिखा रही थी, मैं तुम्हें ऐसा थोड़ी ना कहा कि मैं तुम्हें दे रही हूँ। एंड यहाँ पर वो लेकर जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो उसके ऊपर पानी फेंक कर जाती है, कहती है कि लीजा की तरफ से है, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीजा को कॉल आ जाता है मिनी का, जहाँ पर वो उसे कॉल कर सारी सच्चाई बता देती है। लीजा यहाँ पर अपसेट हो जाती है। मिनी कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर उस इंसान को ढूंढ कर निकालूंगी, भले यहाँ पर मुझे चाइना में हर एक इंसान के कान के पीछे का दिल देखना क्यों ना पड़े। यहाँ पर लीजा हंसने लगती है। बाद में यहाँ पर मिनी जो है अपने बड़े भैया कजिन को लेकर बात करना शुरू कर देती है, यानी कि मिस्टर गू को लेकर। एंड यहाँ पर वो उसे डीमन डेविल कर पुकार रही होती है। यहाँ पर लीजा उसे इशारे कर रही थी कि ये सारी बातें बंद करो। मिनी कहते कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, तुम ऐसे इशारे क्यों कर रही हो। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर गोस वीडियो कॉल के अंदर आता है, तब जाकर वो उसे कहता है कि टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अफ्रीका वाले ब्रांच में भेज रहा हूँ। मिनी यहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है, जहाँ पर मिस्टर गोस कॉल को सामने से कट कर देते हैं।
यहाँ पर लिजा बोलने लगती है कि वो तो मस्ती मस्ती में बोल रही थी, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर मिस्टर गू कहते हैं कि तुम उसकी साइड ले रही हो। लिजा कहती है कि ऑफ कोर्स वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो उसी का साइड लूँगी ना। और ऐसे भी अगर तुम मुझसे अफ्रीका भेजो तो मैं भी उसके साथ अफ्रीका जाऊँगी। अगर वो 1 ईयर के लिए जाएगी तो मैं भी 1 ईयर के लिए जाऊँगी और उसी के साथ रहूँगी। मिस्टर गू कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे रही हो या फिर मुझसे प्लीज़ कर रही हो। लिजा बोलती है कि मैं कौन होती हूँ तुम्हें ऑर्डर देने वाली, मैं तो तुम्हें प्लीज़ कर रही हूँ। मिस्टर गू कहता है कि उसके तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी एंड यहाँ पर लिजा उससे किस करती है। फिर बाद में ये किस जो है मेकअप में बदल जाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर लिजा वापस से चाइना आ गई होती है, जहाँ पर मिनी उसे पिक करने के लिए आती है। मिनी बोलती है सब कुछ ठीक तो है ना। लिजा बोलते कि टेंशन मत लो, तुम अफ्रीका नहीं जाने वाली हो। मिनी कहते कि अरे मेरा डेविल कजिन इतना आसानी से एंजल कैसे बन गया। मुझे लगता है कि शायद से ये दूर के ही दिखावे है जो वो सबको डरा कर रखा है। लगता है उसमें हिम्मत नहीं है किसी के साथ कुछ करने की। यहाँ पर लिजा को पता होता है कि मिस्टर गू सारी बातें सुन रहा है। मिस्टर गू यहाँ पर आकर उसे कहने लगता है कि लगता है तुम्हें अफ्रीका जाने की कुछ ज़्यादा ही पड़ी हुई है, मुझे तुम्हें भेजना ही होगा, तब तुम्हें यकीन होगा कि मैं मेरी बातों पर कैसे टिका हुआ रहता हूँ। लिजा यहाँ पर टॉपिक को चेंज कर देती है। इतने में यहाँ पर लिजा को उसके भाई हान का टेक्स्ट आ जाता है, जो उसे कहने लगता है मैं अब्रॉड से वापस आ चुका हूँ और ग्रैंडपा ने मुझे तुम्हारी शादी के बारे में बताया, तो फिर उस इंसान को तुम घर लेते आना। लिजा यहाँ पर मिस्टर गू से कहने लगती है कि मैं अकेले ही घर पर चली जाऊंगी। मिस्टर गू कहते हैं कि क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है अपने घर में साथ लेकर जाने के लिए। फिर लिजा यहाँ पर मिस्टर गू के साथ पहुँच जाती है, जहाँ पर नीचे उसका भाई हान उसका वेट कर रहा था एंड वो उसे कहते हैं कि तुमने इसके साथ में शादी की है। लिजा बोलती कि देखो वो मुझसे शादी भी नहीं करता, अगर ग्रैंडपा ने हमें फोर्स नहीं किया होता तो तुम्हें तो यहाँ पर इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यहाँ पर हान कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि ग्रैंडपा ने तुम्हें फोर्स किया था। लिजा कहते हैं कि यकीन नहीं होता तो जाकर ग्रैंडपा से पूछ लो। तो फिर हान कहते हैं कि ठीक है एक काम करो, तुम ऊपर जाओ, मुझे यहाँ पर इससे पर्सनली कुछ बात करनी है। लिजा बोलते कि देखो तुम इसे यहाँ पर बुली मत करना। हान कहता है कि क्यों, वो मुझे बुली क्या करता था और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ऐसे कुछ नहीं कहूँगा। लिजा बोलते कि फिर तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ पर मिस्टर गू से कहने लगता है कि तुम्हें ऊपर जानी चाहिए और अपने बड़े भैया की बात माननी चाहिए। ऐसे भी मुझे और तुम्हारे भैया मेरे भैया को कुछ पर्सनली बात करनी है। यहाँ पर हान मिस्टर गू से कहने लगता है कि मुझे भैया बुलाना बंद करो, ये तुम पर सूट नहीं होता। मिस्टर गू कहते हैं कि अरे तुम्हारी जो बहन है वो मेरी वाइफ है, तो इस हिसाब से तुम भी तो मेरे भैया हुए ना। लिजा यहाँ पर धीरे से मिस्टर गू से कहने लगती है कि अब ये इंसान यानी कि मेरा भाई तुम्हें जो कुछ भी कहेगा वो एक कान से सुनना और निकाल देना, इसी कोई बात दिल पर मत लेना, ये ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। इतना बोलकर वो वहाँ से ऊपर चली जाती है। यहाँ पर हान जो है मिस्टर गू से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी शादी को अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, तो बेहतर होगा कल को जाकर अगर तुम दोनों डाइवोर्स फाइल कर आ जाओगे तो ऐसे भी प्रोसीजर को टाइम लगता है। मिस्टर गू यहाँ पर साफ साफ मना कर देते हैं। हान कहते हैं कि देखो मेरी इकलौती बहन है और हमने यहाँ पर बचपन से ही उसे बड़े प्यार से पाला पोसा है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन एक ऐसी फैमिली में जाए जहाँ पर फैमिली सारी उल्टी पुल्टी हो, तो बेहतर होगा अगर तुम्हारे बीच का ये पार्टनरशिप खत्म हो जाए तो। मिस्टर गू यहाँ पर उसे वापस से मना कर देता है। हान कहता है कि लगता है तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी शादी जो हुई है वो ग्रैंडपा की वजह से हुई है, ना कि इस वजह से क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है, और जाहिर सी बात है वो तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही तुम उसे पसंद करते हो, तो ये हैप्पी मैरिज नहीं कहलाता, ये फोर्सफुल की हुई शादी कहलाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस शादी को अभी ही खत्म कर दो। यहाँ पर मिस्टर गू से नाम बोलने लगता है, कहता है कि जो कुछ भी हो जाए, अगर कल को ज़बरदस्ती तुम हमारा डिवोर्स करवा भी दोगे तो मैं मेक श्योर करूँगा कि लिजा की शादी कहीं हो ना पाए और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ये वाइफ बनकर रह सकती है। यहाँ पर हान को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो मिस्टर गू को पंच मार देता है, लेकिन मिस्टर गू एज अ हम्बल इंसान उसे कुछ नहीं करता। हान कहता है कि अगर तुमने उसे बुली किया तो देख लेना। मिस्टर गू कहते हैं कि उसकी फिक्र तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हान को पता होता है कि मिस्टर गू यानी कि टीमन वो किसी टीमन से कम नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ऊपर की ओर चले जाते हैं एंड यहाँ पर मिस्टर गू और लिजा आपस से बात करने लगते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू से उनकी कॉन्वर्सेशन के बारे में कुछ बताता नहीं है। बाद में यहाँ पर मिस्टर गू ग्रैंडपा को उसका गिफ्ट दिखाने लगता है, जहाँ पर ग्रैंडपा अपने बेटे हान से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता घर पर मेहमान आए हैं तो तुम्हें उन्हें कुछ प्रिपेयर करके देना चाहिए।
तो फिर यहाँ से वो गुस्से में चला जाता है किचन में, जहाँ पर लीसा भी उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा और मिस्टर गो आपस से बात करने लगते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा उनकी प्रोग्रेस के बारे में पूछ रहे होते हैं। मिस्टर गो कहते हैं कि फिलहाल तो हमें प्रोग्रेस करने में बड़ा टाइम लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से लीसा मुझसे डरती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो, यहाँ पर वो बचपन से बड़े प्यार से पली बड़ी है, तो फिर उसे थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा ही। लेकिन तुम दोनों ने डिसाइड किया कि तुम्हें वेडिंग कब ऑर्गेनाइज करनी है। यहाँ पर मिस्टर को साफ साफ कह रहे थे कि देखिए, ये वेडिंग तब तक ऑर्गेनाइज नहीं होगी तब तक लीसा नहीं चाहती, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जब वो मुझसे रियल लव करने लगेगी उसके बाद ये शादी ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि मैं यहाँ पर फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। एंड साथ साथ मैं यहाँ पर हान को लेके भी कुछ कहना चाहता हूँ। हान यहाँ पर हमारे इस मैरिज को अप्रूव नहीं कर रहा, एंड यहाँ पर मैं उसकी ब्लेसिंग के बिना ये शादी नहीं होने दूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे समझा कर देखिए। लीसा यहाँ पर मिस्टर गू की बातें सुन रही होती है, जहाँ पर उसे बड़ा अच्छा लगता है कि मिस्टर कितने काइंड हार्टेड और हम्बल इंसान है। वो ऐसा डीमन नहीं है जैसा दुनिया वाले उसे जानते हैं। इसके बाद में यहाँ से वो दोनों जाने लगते हैं, जहाँ पर लीजा उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है, एंड बाद में यहाँ पर वो उसे टॉफ़ी खिला देती है। कहती है कि टॉफ़ी इसलिए क्योंकि तुम अपसेट हो, एंड मैं अक्सर टॉफ़ीज़ खाती हूँ जब यहाँ पर मेरा मन बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो, तो फिर मुझे बड़ा हैप्पी फील होता है, क्योंकि ये स्वीट जो होता है वो हमारे डोपामाइन के साथ वर्क करता है। मिस्टर गू यहाँ पर उसे कहने लगते हैं कि इससे भी ज़्यादा क्या स्वीट है मुझे पता है। यहाँ पर लीजा हंसते हुए कहती है कि जब देखो तुम नॉर्मल बातों को फ्लर्ट में कन्वर्ट कर देते हो, कोई ऐसी स्किल्स तुम्हारे पास ही हो सकती है, किसी और के पास नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर लीजा कंपनी में जाती है, जहाँ पर वो सभी को गिफ्ट देने लगती है, एंड यहाँ पर वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अपने अपने गिफ्ट्स देकर, क्योंकि लीजा ने उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उनके गिफ्ट्स को चूज़ किया होता है। यहाँ पर डायरेक्टर एक बहुत बड़ी सी डाइनिंग वाली इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। कहते हैं कि हम सारे कंपनी वाले मिलकर डिनर पर चलेंगे, एंड वो प्लेस ऑर्गेनाइज करेगी यहाँ पर हमारी लीजा, यानी कि प्लेस वो चूज़ करेगी। तो फिर यहाँ पर लीजा एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट चूज़ करती है। इतने में यहाँ पर शीन आकर कहने लगती है कि हाँ नॉर्मल सा ही तो रेस्टोरेंट चूज़ करेगी, क्योंकि इसकी इतनी ही बजट है। यहाँ पर वो कौन सा बड़े तुम्हें फैंसी वाले रेस्टोरेंट में लेकर जा सकती है। यहाँ पर कलीग्स लीजा का साथ देने लगते हैं, बोलते हैं कि नॉर्मल हो या हाई फाई हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, खाने पीने तो हम हर जगह ही वाले हैं। साथ साथ में यहाँ पर उसकी एक कलीग होती है जो कि यहाँ पर शीन को मुँह पर सना देती है कि एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह तो नहीं है जो कि दूसरे के बॉयफ्रेंड्स को स्टील करती है। ये जो लाइन होती है शीन की दिल पर लग जाती है। वो कहने लगते कि बस भी करो, मैंने किसी को किसी से छूना नहीं है, एंड ऐसे भी जी ने मुझे ही चूज़ किया, और तुम लीजा को जानती नहीं हो लीजा कितनी बड़ी चालाक इंसान है। लीजा कहती कि देखो, ये सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगाना बंद करो, क्योंकि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, एंड वो तब हुई है जब मेरा जी से ब्रेकअप हो चुका हो। तो फिर यहाँ पर शीन बोलती है, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आज रात को ब्रेकअप हुआ है, नेक्स्ट मॉर्निंग शादी, आखिर इतना जल्दी कोई इंसान कैसे पलट सकता है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने बुके की ओर देखती है एंड कहने लगती है कि इस बुके को देख रही हो, ये मुझे जी ने दिया है, न जाने तुम्हारा हस्बैंड उस बुके को अफोर्ड भी कर पाएगा या फिर नहीं। वरना एक मिनट, क्या पता तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही ओल्ड एज का हो, जहाँ पर उसे पता नहीं हो कि लव को जाहिर कैसे करते हैं। इसके पहले कि यहाँ पर लीजा उसे कुछ भी बोले, इतनी टाइम में एक बड़ा सा ट्रॉली आता है जिसके अंदर बहुत सारे रोजेस होते हैं, साथ साथ गिफ्ट्स भी। एंड यहाँ पर वो चीज़ होती है लीजा के लिए जो कि उसके हस्बैंड ने भिजवाई होती है। यहाँ पर वो स्टाफ उसके हस्बैंड का नाम रिवील नहीं करता एंड कहता है कि ये सब कुछ आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए भिजवाया गया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो आपके फ्रेंड्स को एक डिनर पार्टी पर इन्वाइट करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों की शादी बहुत ज़्यादा गाय में हुई थी, इसलिए वेडिंग अभी तक हेल्ड नहीं हुई है, बट यहाँ पर वो आपको एक डिनर तो ट्रीट ज़रूर कर सकते हैं। शीन कहने लगती कि ज़रा चेक तो करो, ये किसी और ने तो नहीं भिजवाया है। वो स्टाफ कहते हैं कि नहीं, नाम और एड्रेस सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ पर उसकी कलीग जो होती है उसके हस्बैंड को लेकर तारीफ करने लगती है एंड बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड लगता है बहुत ज़्यादा रिच एंड रोमांटिक है। दोस्तों यहाँ पर शीन जेलस होकर वहाँ से चली जाती है एंड चुपके से उस चीज़ का फ़ोटो निकाल कर जी से भेज देती है एंड कह दे कि तुम देख रहे हो इतना महंगा गिफ्ट, आखिर वो शेन फैमिली को ही बिलोंग कर सकती है, मुझे तो लगता है कि उसने उस ओल्ड मैन को ही पटाया होगा। जी यहाँ पर सोचने लग जाता है कि मुझे उसकी आइडेंटिटी को जानना ही होगा कि आखिर वो इंसान है कौन। फिर बाद में यहाँ पर लीजा अपने हबी यानी कि मिस्टर गू को थैंक यू बोलने लगती है, वो भी जर्मन में, जहाँ पर मिस्टर गू भी स्माइल करते हुए उसे जर्मन में ही रिप्लाई करता है। मिस्टर गू यहाँ पर एक मीटिंग में था और मीटिंग के बीच में यहाँ पर वो अपनी वाइफ को यानी कि लीजा को टेक्स्ट कर रहा होता है। सभी के सभी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर डरने लग जाते हैं कि आखिर ये डीमन स्माइल भी कर सकता है, हमने तो इसे स्माइल करते हुए कभी नहीं देखा है, लगता है ये किसी तूफान के आने की पहली शांति है। फिर बाद में यहाँ पर
उसका असिस्टेंट और टॉमी नहीं समझ रहे होते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। दोस्तों मिस्टर कू वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ आपस में ही बात करने लगते हैं कि आखिर मिस्टर कू को हो क्या गया है। एंड ये ड्रामा फिलहाल के लिए यहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये ड्रामा का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट देखने के लिए अब नहीं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आपको सेकेंड पार्ट का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।